कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड विद डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आप डिस्काउंट कॉलम और कैश कॉलम बोल सकते हो, ठीक है, उसको डबल कॉलम बोल सकते हैं। जैसे आपका डेबिट साइड कैश बुक की बात हो रही है, तो डेबिट साइड इसका डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट और कैश एक ही बात है, इसमें पैसा लिखना होता है आपको। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट। तो इसका मतलब जो कल कैश बुक आपने पढ़ा उसका एक एक्सेस कॉलम बन गया, यहाँ से क्या बन गया, डिस्काउंट कॉलम। तो अब आपने कल तक अब डिस्काउंट को ऑब्सलीट करते थे, नहीं लिखते थे, आपने डिस्काउंट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे ये सैम्पल क्वेश्चन है, जैसे आप फिर कभी डिस्काउंट आएगा किसी क्वेश्चन में, आपने डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करना है। पहला लिखा है पेमेंट मेड टू शर्मा ₹19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹20,000। शर्मा को 20,000 रुपये देने थे, लेकिन उसको कितने दिए, 19,500। तो सिंपल सी जर्नल एंट्री इसकी आएगी, शर्मा अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 19,500 टू डिस्काउंट 500। क्योंकि कैश एक्चुअली कितना दिया उसको, 19,500, डिस्काउंट कितना मिला, 500, क्योंकि उसको 20,000 के बदले हमने 19,500 रुपये दिए, 500 बिजनेस का डिस्काउंट आ गया। अब ये दोनों चीज़ें, कल तक आप सिर्फ कैश लिख रहे थे, कैश क्रेडिट हो रहा था 19,500, तो आप क्रेडिट कॉलम में कैश डालते थे, किसकी वजह से, शर्मा की वजह से, तो आप बाय शर्मा टू शर्मा जो भी डेबिट क्रेडिट में आता था। लेकिन आज आपने डिस्काउंट को भी साथ में मेंशन करना है, और कोई इसमें एक्सेस नहीं है, ये कैश विद डिस्काउंट कॉलम कैश बुक आ गया। अब पहले कैश की बात करेंगे। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है कितना, 19,500, तो आप अपनी कैश बुक में जाइए, कैश ये क्रेडिट है, कैश कितना लिखेंगे आप, 19,500 आपका क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बाय शर्मा अकाउंट, ठीक है। तो जो भी डेट मेंशन कर लेना आप, ये सैम्पल क्वेश्चन में डेट नहीं शो कर रहा हूँ मैं, जो भी डेट वहाँ लिखा होगा आप देखोगे। लेकिन साथ में आपने क्या दिखाना है इसमें, अगर शर्मा आपका कैश क्रेडिट हो गया 19,500, लेकिन जर्नल एंट्री में आपका डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा है कितना, 500, तो यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम हमारा डिस्काउंट को भी 500 क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके आगे बाय शर्मा, क्योंकि डिस्काउंट भी शर्मा की वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश भी शर्मा की वजह से ही क्रेडिट हो रहा है। तो दोनों का रीज़न बिकॉज ऑफ दिस पर्सनल अकाउंट बाय शर्मा लिखा हमने, क्रेडिट में आ गया, ठीक। इस तरह आपका सेकंड है, रिसीव्ड फ्रॉम अशोक ₹15,000 अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ₹16,000। बिजनेस ने अशोक से लिए कितने, 15,000। तो बिजनेस क्या लिखेगा, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा कितना, एक्चुअल कैश कितना आ रहा है, 15,000 ही आ रहा है, कैश 15,000 आ रहा है, तो अशोक अकाउंट, लेकिन अशोक का सेटलमेंट कितना अशोक किया है, 16,000। अगर लेकिन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपने बिजनेस ने उसको डिस्काउंट अलो किया है। डिस्काउंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट कितना, 1,000 रुपीज़। अब आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आ गया। इस जर्नल में आपने क्या देखा, कैश अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, दोनों किसकी वजह से, अशोक की वजह से। तो जो ये वाला क्वेश्चन आप इसको कैश बुक में कैसे एंटर करोगे, अमाउंट लिखोगे, कैश आपका कितना डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 15,000, जो आपने जर्नल में देखा, कैश आपका डेबिट हो रहा है 15,000 तो अशोक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो अशोक अकाउंट 15,000 आपने लिखा। लेकिन डिस्काउंट भी आपने देखा, डिस्काउंट भी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,000, वो भी तो अशोक डिस्काउंट कॉलम में आप 1,000 लिखोगे, ठीक है ना। वो उसका पहले लिखा हमने, क्योंकि नरेशन दोनों के लिए एक ही सोर्स जो है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। कहाँ से आ रहा है पैसा, डिस्काउंट क्यों आ रहा है, अशोक की वजह से। पैसा कहाँ से आ रहा है, अशोक की वजह से, ठीक है ना। इसमें भी डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपका पेमेंट मेड टू मोहन ₹9,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। अब इसने लिखा है पेमेंट मेड टू मोहन 9,500, मोहन को पैसे दिए, तो आप सीधे लिखोगे मोहन अकाउंट डेबिट कितने दिए, 9,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, जब डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, ठीक है ना, बिजनेस 95 मोहन को दे रहा है और डिस्काउंट कह रहा है रिसीव हुआ, डिस्काउंट बिजनेस के लिए इनकम होगी कितना, 500। इसका मतलब आप अंडरस्टैंड खुद करोगे कि बिजनेस का कैश कितना जा रहा है, कैश जब पेमेंट मेड टू मोहन मीन्स बिजनेस का कैश जा रहा है, कैश कितना जा रहा है, कैश क्रेडिट करोगे आप, कैश जा रहा है 9,500, ठीक है ना। तो क्योंकि कैश पेमेंट मेड टू मोहन लिखा है, पेमेंट मेड टू मोहन, व्हेन पेमेंट इज मेड टू मोहन कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट हो रहा था। देखो अब जर्नल के बिना हमने सीधे इसको मेंटली कर लिया। हमने क्या किया कि माइंड में लिखा कि कौन सा अकाउंट आ रहा है, कौन सा डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। हमने जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग एन पेमेंट कैश गोज आउट मीन्स कैश ए रियल अकाउंट, इट गोज आउट 9,500 जा रहा है। और
डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अगर रिसीव करेंगे तो ये 500 हमारे लिए इनकम है, तो डिस्काउंट क्रेडिट ही होगा 500। दोनों का रीजन क्या है? बाय मोहन अकाउंट। ठीक, आ गया ये भी। सेम गोज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन 5500, अगर रिसीव करेंगे सोहन से ₹5500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। अब बिजनेस ने क्या किया, 5500 रिसीव किए और उसको डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट बिजनेस का एक्सपेंस बन गया। हमेशा आप याद रखो, जब भी आप पेमेंट रिसीव करोगे आप उस टाइम डिस्काउंट देते हो, जब आप पेमेंट करते हो तो उस टाइम आपको डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, इस टाइम बिजनेस क्या कर रहा है, रिसीव फ्रॉम, बिजनेस इज रिसीव्ड 5500 फ्रॉम सोहन, 5500 सोहन से लिए, तो कैश बिजनेस का क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू सोहन। और अगर बिजनेस का कैश, लेकिन साथ में बिजनेस ने क्या दिया, 500 उसको डिस्काउंट दिया, बिजनेस का डिस्काउंट भी डेबिट होगा। देखो ये डिस्काउंट कॉलम की बात, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है बिकॉज दिस टाइम इट इज एन एक्सपेंस। कैश की बात हो रही है, कैश कम्स इन, इट इज ए रियल अकाउंट, डेबिट बट कम्स इन। यहाँ पे डिस्काउंट जब आपने दिया, जब भी क्रेडिट में डिस्काउंट आएगा इट इज रिसीव्ड, आप लोगों ने रिसीव किया है, बिजनेस का फायदा है। क्यों? क्योंकि उसके टाइम 19500 यहाँ पे पेमेंट, पैसा कम गया है, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 9500 जाने थे, 10500 कम हो गए, इसलिए 500 का प्रॉफिट हो गया। जब भी डिस्काउंट आएगा आप हमेशा याद रखो कैश के साथ उसका डिस्काउंट साथ में ही होगा। ठीक है ना, अगर कैश डेबिट हो रहा है डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। बाद में आपने क्या करना है, इसको सिर्फ टैली करना है, टोटल करना है। अब पहले डिस्काउंट की बात करेंगे। ये डिस्काउंट को आपने सिंपली टोटल करना, 1000 और 1500 बैलेंस नहीं निकालना होता है। डिस्काउंट आ गया आपका 1500 और यहाँ पे डिस्काउंट का टोटल कितना आ गया, 500 हो गया 1000। ये डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते आप, लेकिन सिर्फ कैश जो है, कैश को आपने बैलेंस करना है। अब यहाँ पे और यहाँ पे फिर से वैसे ही करना, आपने देखना दोनों में से कौन सा हायर टोटल है। ये 15,500 15,000 और 5500 कितने हुए, 20,500। यहाँ पे कितना है 28,000, ये 29,000 है। लेकिन अब ये सैम्पल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने, अब ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि आप पेमेंट ज़्यादा दोगे, लेकिन सैम्पल क्वेश्चन में क्या होता है कि मैं खाली आपको ये डिस्काउंट वाली एंट्री शो करने के लिए क्वेश्चन बनाता था। अदरवाइज जो ये बैलेंस करोगे आप, बैलेंस हमेशा गलत है क्योंकि पेमेंट साइड आपका ज़्यादा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, कैश बुक में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जब बैंक वाला आएगा उधर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको सिखाया कि डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करोगे, सिंपल डिस्काउंट के लिए। ठीक है, बहुत ईजी है डिस्काउंट वाला। और ये कभी कभार आपका मैक्सिमम अगर आएगा डबल कॉलम कैश बुक तो डिस्काउंट विद कैश, जो ये हमने अमाउंट यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिस्काउंट विद कैश है, अमाउंट कॉलम मैंने लिखा है, कैश कॉलम वन एंड सेम थिंग है। ठीक है, ये सेल्डम ही क्वेश्चन ये वाला आता है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। अब मेन क्वेश्चन इसका क्या है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जहां आपको डिस्काउंट भी लिखना है, कैश भी लिखना है और बैंक कॉलम भी आएगा। जब आपको ये दो थोड़े प्रैक्टिस हो जाएंगे तो बैंक कॉलम फिर इजी है, क्योंकि बैंक कॉलम में एक्सेस एक कॉलम ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो एल लिख रहे हैं हम, लेजर फोलियो, बिकॉज इट्स ए कैश बुक। कैश अकाउंट और कैश बुक में फ़र्क है, कैश अकाउंट बाद में पढ़ेंगे हम। ये कैश बुक है, कैश बुक मैंने बोला इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आप जर्नल के बदले ये लिख रहे हो, जैसे जर्नल में आप लिखते थे ना लेजर फोलियो कॉलम, जब भी आपने जर्नल बनाया, इसी तरह कैश बुक में आपने लेजर फोलियो कॉलम लिखा। लेजर फोलियो का मतलब होता है लेजर का पेज नंबर। ये बाद में हम बताएंगे, जब लेजर पढ़ेंगे उस टाइम हम पेज नंबर क्या होता है, वो पेज नंबर क्यों लिखा जाता है। ओके।